हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के इस पवित्र कलाम में से नया नियम मत्ती 15:4 में पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। परमेश्वर का ये वचन हमें क्या मैसेज देना चाहता है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर ये खुद कह रहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जो कोई अपने पिता और अपनी माता का आदर ना करे वह मार डाला जाए। परमेश्वर का ये वचन कहता है वह मार डाला जाए, वह आत्मिक रूप में भी मार डाला जाए, और वो शारीरिक रूप में भी जल्दी मरेगा। जो अपने पिता और अपने माता का आदर नहीं करता वो व्यक्ति कभी ब्लेस नहीं होगा। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि अपने पिता और अपनी माता के आदर और निरादर करने के लाभ और हानियाँ। आइए हम देखेंगे, परमेश्वर के इस वचन के भेद में जाएंगे। ये परमेश्वर का हमें वचन कहता है, निर्गमन 20:12 में लिखा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। हालेलुया। जो तुम्हें आशीषें देता है, जो तुम्हें ब्लेसिंग देता है, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन फॉलो करने से मिलती है, उसकी आज्ञाएं मानने से मिलती है। उसकी पहली आज्ञा यही है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जब तुम उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हो, जब उसकी आज्ञा को तोड़ते हो, तो ये ब्लेसिंग तुम पर नहीं रहती है, ये ब्लेसिंग्स तुम पर नहीं रहती। तभी परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने माता और पिता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। और परमेश्वर का वचन निर्गमन में लिखा, जो अपने पिता और माता का आदर करेगा, जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। हालेलुया। आइए हम इसकी हानि को पढ़ेंगे। निर्गमन 21:17 में लिखा, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। आज के युवा, आज के नौजवान थोड़ा सा कोई गलती अगर माँ बाप करे तो उसे डांटते हैं, उन्हें श्राप दे देते हैं, तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो तो मर जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने माता और पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाएगा। ये खुदा का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता मेरे भाइयों, ये खुदा का वचन है। निर्गमन 21:17 में लिखा है साफ साफ, जो अपने पिता और अपनी माता को श्राप देगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। हालेलुया। आइए हम इसकी आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, विवरण 5:16 में लिखा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। देखिए, फिर परमेश्वर का वचन यही कहता है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए और तेरा भला होगा। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि अपने पिता और अपनी माता के आदर करना, जिससे जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है उसे मानना। इसलिए जो परमेश्वर ने यहोवा ने तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरा भला होगा अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। तो उसकी आज्ञा यही है कि अपने माता और पिता का आदर करो, उनसे प्रेम करो, उनसे नफरत मत करो। वो तुम्हारे माता और पिता हैं, उन्होंने तुम्हें पाला है, उनकी वजह से तुम इस संसार को देख पाए हो। वो तुम उसे ही तुच्छ जानते हो, तुम उन्हें, अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हो। सारी उम्र वो तुम्हारा बोझ उठाते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें बड़ा करते हैं, तुम्हारे खर्चे उठाते हैं, दुख सुख में, तुम्हारे बीमार होने पे हर वो चीज़ करते हैं। लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तुम अपनी माता को, अपने पिता को तुच्छ जानते हो। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण में 27:16 में लिखा, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। देखिए, परमेश्वर का वचन यही सामने कहता है, श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। अपने माता और पिता को तुच्छ ना जानो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें इस दुनिया में लाया है,
उन्हें तुच्छ ना जानो, वो तुम्हारे माता और पिता हैं। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, आइए हम आगे पढ़ेंगे। नीति वचन, अपने जन्माने वाले पिता को सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने पिता की सुनना, जो शारीरिक पिता है उसके बारे में लिखा गया है, अपने पिता की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। जब तुम्हारी माता बूढ़ी हो जाए, जब तुम्हारी माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो उन्हें तुच्छ ना जानो, उन्हें संभालो, उन्हें प्रेम करो, उन्हें समय दो, सारा समय बाहर मत दो। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे तुम माँ बाप के पास पड़े रहो, लेकिन उन्हें भी समय दो, उन्हें भी टाइम दो। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे। खुदा का वचन कहता है, नीति वचन 20 में लिखा, जो अपने माता और पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे भाइयों यहाँ क्या कहता है कि जो अपने माता और पिता को कोसता है, जैसे हम बात बात पर कोसते हैं कि आज जैसे जिनके माँ बाप ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, वो बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं, या कुछ गंद डाल देते हैं, जो सफाई नहीं रख पाते, या उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो जो बच्चे होते हैं वो उन्हें कोसते हैं कि हमारे कैसे माँ बाप हैं, इससे अच्छा ये मर जाएं। क्या तुम ये नहीं बोलते? मैंने बहुतों को देखा ऐसे बोलते हुए। अपने माँ बाप को ना कोसो। जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे, 1-2 साल के थे, तब क्या तुम उनके जैसा नहीं करते थे? तुम शरारतें नहीं करते थे? तुम गंद नहीं डालते थे? तुम लैट्रिन बाथरूम नहीं करते थे? तो वो भी तो तुम्हें संभालते थे। क्या वो तुम्हें तुच्छ जानते थे? क्या वो तुम्हें कोसते थे? जो अपने माता और पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। ये मेरे भाइयों, अपने माँ और पिता को तुच्छ ना जानो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने माता और पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। उसकी आशीषें जो परमेश्वर की ओर से उसे मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिलती। उसके जीवन से लाइट चली जाती है। उसके जीवन में अंधेरा, घोर अंधकार छा जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता मेरे भाइयों, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 30:17 में लिखा, जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख की तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहाँ कहता है, जो अपने माता और पिता का अनादर करे और बुरी दृष्टि से अपमान करे अपने माता और पिता का, उस आँख की तराई को कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे उसे खा डालेंगे। हे मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे मसीह भाइयों, अपने माता और पिता का आदर करो, उन्हें तुच्छ ना जानो। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर का तो भय मानते हैं, लेकिन अपने माता और पिता को तुच्छ जानते हैं। अगर तुम बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में कितनी बार लिखा है कि अपने माता और पिता का आदर करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं करते। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो चर्च में जाकर तो अपने आत्मिक पिता और अपनी आत्मिक माता के सामने तो बड़े अच्छे बनेंगे कि हम आपके लिए ये करते हैं, हम आपके लिए आज्ञा कर रहे हैं, ये हैं, लेकिन घर में वो अपने पिता को, अपनी माता को गालियाँ निकालते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने कहा पहला स्थान। अगर तुम जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, अगर तुम उनके सके नहीं हो सकते, तुम किसी के सके नहीं हो सकते। जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारा हर दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़े हुए, अगर तुम उनके सके नहीं हो सकते, तुम किसी के भी सके नहीं हो सकते। इसलिए है मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है अपने माँ और बाप से प्रेम करो। जितना टाइम वो हमारे साथ हैं, उनका हर दुख सुख देखो, उनके साथ रहो। माँ बाप बार बार नहीं मिलते, ये परमेश्वर की आज्ञा है। उसकी आज्ञा को अगर टालोगे तो श्रापित किए जाओगे। उसकी आज्ञा को अगर टालोगे तुम्हारा दिया बुझ जाएगा और तुम घोर अंधकार में चले जाओगे।
ये परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन में पढ़ो, 20 की 20 में पढ़ो, व्यवस्था विवरण में पढ़ो, 27 की 16 में पढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है वो घोर अंधकार में चला जाएगा जो अपने माता और पिता का निरादर करे, जो उन्हें तुच्छ जाने, जो उन्हें श्रापित दे, वो बचेगा नहीं। आज हमसे ज़्यादा मसीह भाइयों, मसीहों से ज़्यादा अन्य जातियों में जाकर देखो, जो अपने माता और पिता का आदर करते हैं वो कितने ब्लेस्ड हैं, वो कितने ब्लेस्ड हैं। और हम जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करते, हम वही हैं। ये मेरे भाइयों, अपने माता और पिता का आदर करो, उन्हें तुच्छ ना जानो। हालेलुया। आज का वचन हमें यही सीखने को मिलता है कि अपनी माता और पिता को तुच्छ ना जानो, अपने माता और पिता का आदर करो और उन्हें प्रेम करो। धन्यवाद परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे। धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।